नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा शरीर दान कर दिया जाए, अमित शंकर के इस कथन को सुनकर जहां सचिन तथा चेतना अवाक रह गए, वहीं उनकी पत्नी अमला ने रोना प्रारंभ कर दिया। उस समय उनको ये भी होश नहीं रहा कि दूसरी बार हार्ट अटैक का सामना कर आज ही घर लौटे पति के सामने उनका इस तरह से रोना उचित भी है या नहीं। अमला को इस तरह से रोते देखकर उनकी बहू चेतना उन्हें उनके पास से उठाकर अपने कमरे में ले गई। एकांत पाते ही वह बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, बहू, अब तू ही उन्हें समझा। भला यह भी कोई बात हुई कि हम उनके शरीर का दान कर दें, उनके शरीर को कोई चीरे फाड़े? ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे पिताजी यह क्यों भूल रहे हैं कि जब तक मृत शरीर का दाह संस्कार पूर्ण विधि विधान से नहीं होता, तब तक व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। वह विधि विपरीत काम क्यों करना चाह रहे हैं? माँ जी, आप चुप हो जाइए, मैं और सचिन उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। चेतना ने माँ जी को चुप कराते हुए कह तो दिया, लेकिन वह जानती थी कि उनके ससुर जो कुछ भी कहते या करते हैं वह बहुत सोच समझकर करते हैं। अतः उनकी इस आकांक्षा के पीछे भी अवश्य ही मानवता के प्रति सेवा की भावना ही मुख्य होगी। उसे याद है, उसके विवाह के समय उन्होंने न केवल बिना दहेज के विवाह का प्रस्ताव रखा था, वरन उस पर अमल भी किया था। माँ पिताजी के विशेष आग्रह पर उन्हें उसे कपड़े गहने लाने की इजाज़त देनी पड़ी थी। विवाह के निमंत्रण पत्र पर उन्होंने लिखवा दिया था, हमें आपका उपहार नहीं, आशीर्वाद चाहिए। निमंत्रण पत्र पर लिखी उस पंक्ति को पढ़कर उसका भाई तथा बहन यह कहकर खूब हंसे थे, भला ऐसा भी किसी ने आज तक किया है? यह तो स्वयं को महान दिखाने का नाटक है। हम भी देखेंगे कि मेहमानों के लाए उपहार वह कैसे नहीं लेते। वह दोनों उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब जयमाला के पश्चात उन्होंने अपनी कथनी और करनी में भेद न करते हुए लोगों के लाए उपहारों को विनम्रता से लौटाना प्रारंभ कर दिया था। शुभकामनाएं व्यक्त करने आए लोगों के द्वारा लाए बुक्के को अवश्य उन्होंने रख लिया था। उनके इस आचरण को देखकर उसके पास ही बैठे उसके भाई बहन किसियानी हंसी हंस दिए थे। अपनी सदाशयता का एक अनोखा उदाहरण उन्होंने तब प्रस्तुत किया था जब आम प्रथा के विपरीत विवाह के पश्चात वह सचिन और उसे मंदिर ले जाने की बजाय अनाथ आश्रम ले गए थे तथा उनके हाथों से उन्होंने बच्चों को खाने के साथ साथ उपहार भी दिलवाए थे। तब उन मासूमों के चेहरे पर आई चमक देखकर उन्होंने कहा था, भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद तो सभी लेते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मासूम भी उन्हीं की रचना है। इनमें भी उस कथा कथित भगवान का ही वास है। फिर उस पत्थर की मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाने से तो अच्छा है कि हम अपने सुख दुख इन सजीव मूर्तियों में बांटें। बाद में पता चला कि वह बच्चों का जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ इत्यादि भी होटलों में मनाने की बजाय इन्हीं लोगों के साथ मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि होली दिवाली वाले दिन भी इन लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटना नहीं भूलते हैं। अक्सर लोगों के खाने के तथा दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, लेकिन पिताजी जो भी कहते हैं करते भी हैं। इस बार भी अगर वह कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तथ्य अवश्य ही निहित होगा। अतः उनका अपनी बात से पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। चेतना उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुई थी कि वह उसके ससुर ही नहीं, उसके पथ प्रदर्शक गुरु बन गए हैं। उनकी प्रेरणा के कारण वह अपनी पीएचडी पूरी करके कॉलेज में व्याख्याता बन गई है, वरना विवाह के पश्चात वह भी आम स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत करती रहती। पिताजी ने ही उसे आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया था। उसकी सास अमला वास्तव में सच्चे अर्थों में उनकी अर्धांगिनी ही है। बिना कहे ही उनके मन की बात समझकर तदनुसार आचरण करना उनकी प्रवृत्ति बन गई है। अपने 10 वर्ष के वैवाहिक जीवन में उसने उन्हें कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा है, किंतु आज उनकी इच्छा का विरोध करते हुए वह असहाय सी शून्य में देखे जा रही थी। पिताजी को नींद आते ही सचिन भी उनके पास आ गया। उनकी बातों ने उसे भी विचलित कर दिया था। भला एक पुत्र अपने पिता के शरीर को
भले ही वह मृत ही क्यों न हो, ऐसे किसी को कैसे सौंप सकता है। पिताजी को सीवियर अटैक पड़ा था। हालात में सुधार होने उन्हें घर ले आए थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखने का आग्रह किया था। शायद उन्हें अपनी आसन मृत्यु का आभास हो गया था। अतः अवसर पाते ही उन्होंने अपनी दिल्ली इच्छा प्रकट कर दी थी, लेकिन उनकी इस इच्छा ने सबका सुख चैन छीन लिया था। 3-4 दिन इसी कसम में बीत गए। एक दिन सब साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे कि उन्होंने देहदान की फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए चेतना से फॉर्म मंगाने के लिए कहा। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप शीघ्र ठीक हो जाएंगे। चेतना ने कहा, बेटी, मुझे इन दोनों पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन आशा है तुम मेरी इस इच्छा का अनादर नहीं करोगी। न जाने ये सांसें कब बंद हो जाए, दिल की इच्छा दिल में ही रह जाए। इसलिए देहदान का फार्म भरकर आश्वस्त होना चाहता हूँ। आशा भरी नज़र से उसे देखते हुए उन्होंने कहा, पिताजी, मैं नहीं जानती कि आपके इस निर्णय के पीछे क्या कारण है, लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ कि हमारे धर्म में अग्नि को समर्पित शरीर को ही मुक्ति मिलती है। चेतना ने विवशता युक्त स्वर में कहा, आराम से कह तो दिया है कि मेरा शरीर दान कर देना, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपका शरीर लावारिसों की तरह किसी को चीर फाड़ के लिए दे देंगे। माँ, जो चुपचाप उनका वार्तालाप सुन रही थी, अचानक उत्तेजित होकर बोली, अमला, धर्म अधर्म मोक्ष वोक्ष में मैं नहीं जानता। ये भी नहीं जानता कि दूसरा जन्म भी होता है या नहीं। आत्मा परमात्मा का संबंध भी मेरे जैसे कर्म प्रधान प्राणी की समझ से बाहर है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस नश्वर शरीर का उपयोग जितना अधिक से अधिक मानवता के कल्याण के लिए कर सकूँ कर लूँ। तुम्हारा ये सोचना या ये कहना कि लावारिस शरीर को ही चीड़ फाड़ के उपयोग में लिया या लाया जाता है, शायद ठीक हो। जरा सोचो, हम में से तो अच्छे व लावारिस है जो मरकर भी संसार को ज्ञान दे जाते हैं। आखिर इन्हीं शरीरों से छात्र मानव शरीर की संरचना को देख और समझकर जीवित शरीर पर अपने ज्ञान का उपयोग कर लोगों के दुख दर्द दूर कर पाते हैं। कुछ सोचकर उन्होंने पुनः कहना प्रारंभ किया, अमला, जिन्हें तुम लावारिस कह रही हो, वह भी किसी के पिता, माँ, भाई, बहन, पुत्र या पुत्री होते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ उन्हें लावारिस अवश्य बना देती है, लेकिन ये सोचना कि हर वह शख्स जो अपना शरीर या शरीर का कोई अंग दान करता है वह लावारिस है, गलत है। यदि ऐसा होता तो तुम्हारा ये पति आज अंधा ही रहता। अमला, तुम तो जानती ही हो कि जब मैं 11 वर्ष का था, दीपावली पर अनार छुड़ाते हुए अचानक हुए विस्फोट में मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी। रोशनी वाले पर्व ने किसी अबोध की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा भर दिया था। तब डॉक्टर ने कहा था कि मेरी आंखें ठीक हो सकती है यदि किसी की आंखें मिल जाए। उस समय आज की तरह आई बैंक नहीं थे कि जहां पैसे देकर आंखें ली जा सके। जहां भी किसी एक्सीडेंट या किसी के मरने की खबर मिलती, पिताजी वहां जाकर मेरे लिए आंखों की मांग करते, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें अपमानित भी होना पड़ता। पर पुत्र के मुँह में अंधे हो चुके वे सारे अपमान हंसते हंसते सहते गए। उनके लिए जिंदगी जिंदगी नहीं बोझ बन चुकी थी। भला कोई भी माता पिता संतान को दुखी देखकर सुख से कैसे रह सकते हैं। दिव्यांगता यदि जन्मजात हो तो भी एक बार संतोष हो जाता है, लेकिन यदि दिव्यांगता किसी दुर्घटना की देन हो तो उसको अपना पाना न केवल दिव्यांग बच्चे के लिए वर्ण माता पिता के लिए भी अभिशाप बनने लगती है। कभी कभी कोई हादसा किसी से कुछ छीन लेता है, वही किसी के लिए वही हादसा रोशनी की किरण बन जाता है। अभी माँ पिताजी असमंजस की स्थिति में ही जी रहे थे कि उनके नौकर दीनू काका के पुत्र को वायरल फीवर हो गया। इलाज के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई तथा 4 दिन के बुखार में ही उसने दम तोड़ दिया। दीनू काका, जो मेरे पिताजी की मन स्थिति से परिचित थे, ने स्वयं अपने पुत्र की आंखें मुझे देने की पेशकश की। उनकी पेशकश पर एकाएक पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ। मालिक, अपना शंकर तो चला गया, मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी हुई इस शरीर का कोई अंग किसी के काम आ जाए तो क्या बुराई है। छोटे मालिक के लिए
आपको आंखें चाहिए। यदि शंकर की आंखें ही उनके काम आ जाए तो? शंकर नहीं, कम से कम उसकी आंखें तो मेरे सामने रहेगी। पिताजी को असमंजस में पड़ा देखकर अपनी बात कहते हुए दीनू काका ने अपनी आंखें पोंछी थी। भाव विभोर होकर पिताजी ने उन्हें गले से लगा लिया। उन्हें सांत्वना देते हुए कुछ देने की पेशकश की तो वह बोले, पैसे देकर हमारी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए मालिक। हम गरीबों के लिए पैसा सब कुछ नहीं है। क्या छोटे मालिक हमारे कुछ नहीं लगते? उनको भी हमने शंकर की तरह ही गोद खिलाया है, प्यार किया है। फिर ये कीमत क्यों और किस लिए? इस बार व्यवस्था जन्य आक्रोश उनके शब्दों में झलक आया था। नहीं नहीं दीनू काका, अमित भी तो आपका ही पुत्र है। आखिर हमसे ज़्यादा तो आपने ही उसकी देखभाल की है। इस बार माँ ने उनके टूटे दिल पर मलहम लगाते हुए कहा था। माँ पिताजी ने उस मासूम बच्चे को श्रद्धांजलि देते हुए मेरे नाम के साथ शंकर भी जोड़ दिया था। उस समय दीनू काका ने अगर धर्म अधर्म पाप पुण्य और मोक्ष के बारे में सोचा होता तो आज मैं भी दिव्यांग होता। तब क्या तुम्हारे उच्च पदस्थ पिता तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देते? उन्हीं दान की हुई आंखों से मैं दुनिया देख रहा हूँ। दीनू काका की बातें आज भी मेरे कानों में ऐसे गूंजती है जैसे कल की ही बात है। दीनू काका मेरे दूसरे जन्मदाता थे। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के कारण हूँ। अतः उनके ही सिखाए मार्ग पर चलकर मैं चाहता हूँ कि मेरी देह दान कर दी जाए। वैसे भी यह शरीर तो नश्वर है, चाहे वह अग्नि को समर्पित हो, चाहे मिट्टी या जल में। सब सोचने की बातें हैं। साख का पत्ता जब तक साख पर रहता है तब तक जीवन देता ही है, किंतु टूटने के पश्चात मिट्टी में मिलकर भी जीवन दे जाता है। यही मानव जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। मिट्टी में मिलने से पूर्व हमारी देह किसी के काम आ सके तो क्या बुराई है? कहते कहते पिताजी हाँफने लगे थे, लेकिन उनका चेहरा एक अनोखी आभा से दीपित हो उठा था। शायद आप ठीक कह रहे हैं। जीवित रहते हुए इंसान स्वभाववत अपना ही अच्छा बुरा सोचता है। छल कपट करते हुए यह भी नहीं सोचता कि उसकी करनी से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। कम से कम मरकर तो दूसरों का भला कर जाए। बेटा, मरने के पश्चात मेरा शरीर भी दान कर देना। अमला के स्वर की दृढ़ता देखकर न केवल सचिन और चेतना वर्ण अमित शंकर भी चौंक गए। भला दान का इससे अच्छा स्वरूप और क्या हो सकता है? यह एक ऐसा निर्णय है जो कहने सुनने में आसान लगता है, पर इस पर अमल करना बेहद ही कठिन है। इस दान के लिए पहले तो व्यक्ति को इस कदम के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ रिश्तेदारों और समाज का विरोध एवं मान अपमान भी सहने के लिए भी तैयार रहना होगा। ऐसे क्रांतिकारी कदम बिरले ही उठा पाते हैं। हर नए कदम का विरोध तो होता ही है। आदमी वही है जो अपने निश्चय पर बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के चल पाए, तभी वह समाज को नई दिशा दे पाता है। इस एहसास के साथ ही सचिन ने चेतना की ओर देखा। वहाँ भी असमंजस की छाया देखकर आंखों ही आंखों में उन दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आखिरकार माँ पिताजी के निर्णय को पूर्ण करने का संकल्प करते हुए सिर्फ 2 नहीं, देह दान के 4 फार्म लाने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।